हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिकम क्रिएटर शो में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर एंड टैरो कोच दोनों चीज़ें हैं। दो लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को फॉलो कर रही हैं और किस तरीके से वो इतना रेवेन्यू कर पा रही हैं और किस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो उनकी जर्नी के बारे में हम इसमें जानेंगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग पॉडकास्ट है। एंड टैरो कोच एक्चुअली होता क्या है वो सारी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। सो पॉडकास्ट को जाए लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो हेलो स्वाप्ना जी, स्वागत है आपका बिकम क्रिएटर शो में। सब कैसे हो आप? थैंक यू सो मच खुशबू फॉर कॉलिंग मी हियर एंड बढ़िया चल रहा है सब। आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड। मैं सब बढ़िया हूँ। और अभी आपका क्या क्या चीजें चल रही है? जैसे कि आप अभी डॉक्टर भी हो और कोच भी हो, दो दो चीजें आप फॉलो कर रहे हो। सो अभी क्या क्या चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में? हाँ, तो अभी के लिए तो डेंटिस्ट्री थोड़ी साइड में है, बट यस नाउ वी आर शिफ्टेड टुवर्ड्स हीलिंग एंड ऑकल्ट मॉडलिटीज, जहाँ पे न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड बहुत सारी चीजें, हीलिंग, रेकी हीलिंग, एंजेलिक हीलिंग पार्ट इज देयर। सो अभी के लिए वो हम कर रहे हैं। ओके। सो मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मतलब डॉक्टर भी हो, ये दोनों चीजें आप कैसे मैनेज कर लेते हो? ये चीज हम थोड़ा बाद में जानेंगे। सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अभी जब आप डेंटिस्ट बने हो उसके बाद टेरो कोच बने हो, कि स्टार्टिंग से आप इन चीजों को फॉलो कर रहे थे? कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी जर्नी? एक्चुअली बचपन से था थोड़ा इंटरेस्ट। पापा के पास बुक्स वगैरह थे, तो वो देख देख के थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। एंड हीलिंग मोडालिटीज आर काइंड ऑफ ये बाद में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ जब एक्चुअली आई वाज आल्सो गॉन थ्रू सम ऑफ द इश्यूज, जहाँ पे मैंने मेरी लाइफ में चेंजेस देखे हीलिंग मोडालिटीज की वजह से। एंड देन आई फील लाइक कि लोगों को जरूरत है इसकी, एंड आई शुड डू समथिंग फॉर दैट। तो फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की लोगों को गाइडेंस देना। हाँ, वो मतलब फिर तो डेंटिस्ट फिर कैसे आप उस फील्ड में कैसे चले गए, डॉक्टर वाले फील्ड में? डेंटिस्ट्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ, डॉक्टर भी तो हीलर्स ही हो गए, तो एक ही चीज हो गई ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भी कैसा था कि व्हेन पीपल कम डेंटिस्ट के पास, जब लोग आते हैं थोड़ा सा फियर फैक्टर होता है। तो इट इज हाँ। काइंड ऑफ अ काउंसलिंग हमें पहले करनी पड़ती है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रीट पीपल। एंड एक बोलते हैं ना, जो अच्छे हीलर्स होते हैं दे आर गुड लिसनर्स। एक तो अच्छे से लिसन करते हैं, सेकंड दे हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पेन। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड ये चीज मुझे यहाँ हीलिंग में भी बहुत हेल्प करी है। नहीं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब दोनों चीजें फॉलो करना ये बहुत हार्ड भी होता है थोड़ा सा। तो दोनों चीजें मैनेज कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छा है। सो थैंक आप जैसे कि आपके प्रॉब्लम आपने फेस की तो वो चीजों को सॉल्यूशन आपको मिला, दैट्स व्हाई आप लोगों को बताते हो। और भी किसी चीज से इंस्पायर हुए थे कि मेरे को इस चीज में जाना है? और किस चीज से आप इंस्पायर हुए जिससे आपने ये चीज अभी तक आप आगे फॉलो कर रहे हो, इतने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो, राइट? और उनके इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे मैंने देखे हैं। सो मतलब किस चीज को मोटिवेट करता है आपको ये चीज आप तो इतने काम कर पा रहे हो? क्योंकि बहुत मतलब वक्त देना पड़ता है इन चीजों को करने के लिए, है ना? और आप सिखा रहे हो, तो कोच को जब सिखाते हैं तो वहां पे ये भी होता है कि स्टूडेंट को रिजल्ट भी आने चाहिए, है ना? आप भी टेरो कोच बना रहे हो। एक होता है कि हाँ हमारा एक क्लाइंट है उसको मैनेज करो, बट आप टेरो कोच खुद अपने जैसे 10 लोग खड़े कर रहे हो, तो उसमें कैसे आप मोटिवेशन आपको मिलता है कि ये चीज आप कंटिन्यूअसली चीजें कर रहे हो, इतने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो? ओके, तो फर्स्ट थिंग, सबको लगता है कि टैरो मतलब एक टैबू टॉपिक है, जिसको हाँ। मतलब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है इंडिया में कि टैरो होता क्या है। सब लोगों को ऐसे पिक्चर में जैसे बता देते हैं ना, वो फॉर्चून टेलिंग वाली लेडी, तो ऐसे लगता है कि वो बट वैसे कुछ होता नहीं है। हमें गाइडेंस मिलता है, एंड वो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में स्टक है। एंड वन पार्ट व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था कोचिंग में आने का, इतना ज्यादा सोचा नहीं था मैंने, बट वन इंसिडेंट हैपेंड, जहाँ पे एक लेडी जो थी मेरी क्लाइंट थी, शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी। शी कॉल्ड मी, ये मैं एक्चुअली मेरे वर्कशॉप्स में भी बताती हूँ ये इंसिडेंट, बहुत ज्यादा ये मेरे दिल को छू गई थी बात। एंड शी कॉल्ड मी, लास्ट कॉल उनका मुझे था। शी वॉज ट्राइंग टू उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि शी डजेंट वांट टू लीव, जीना ही नहीं है। एंड लास्ट कॉल मुझे किया था उन्होंने, एंड शी टोल्ड मी कि नहीं मैम, मैं ये कॉल आपको कर रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं आगे रहूंगी या नहीं रहूंगी। दैट टाइम आई फेल्ट कि मतलब 10-15 मिनट बाद ही उनको समझाया हमने, एंड शी इज डूइंग वेरी गुड नाउ, बहुत अच्छा कर रही है, अभी भी टच में है। तो ऐसे होता है ना कि हम लोग
हमारी छोटे 10-15 मिनट के कन्वर्सेशन में किसी की लाइफ चेंज कर पा रहे। मैं एक हूँ, ऐसे 10 लोग हो गए, 15 लोग हो गए, 1000 लोग हो गए, तो कितने सारे लोग प्रॉब्लम में हैं, उनकी लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज द मोटिव, यही एक मोटिव है। एंड जो मोडालिटीज है वो मैंने खुद से सीखी हुई है, जो बहुत लोग उस वे में नहीं सिखाते। तो आई थॉट कि ये सिंपल टेक्निक मैंने डेवलप की है तो लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, एंड उसमें एम्पावरिंग, वही एम्पावर करना है लोगों को। नहीं, बहुत ज्यादा। सो मतलब बेसिकली टैरो कोच होता क्या है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को उसके बारे में भी बताओ। जैसे आप बोल रहे हो कि लोगों को पता ही नहीं होता, वो कुछ अलग ही चीज थॉट्स लगा कर बैठे हाँ, हुए हैं, है ना? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन एग्जैक्टली। कर दो टैरो कोच होता क्या है एक्चुअली में। ओके, सो टैरो में बेसिकली क्या होता है, ऐसे 78 कार्ड्स होते हैं। जैसे आप मेरे हाथों में देख पा रहे हो, ये कार्ड्स होते हैं, इनमें इमेजेस होती है। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये पर्सन बहुत खुश है, बैकग्राउंड में ऐसे कप्स है, दैट वी कैन कनेक्ट विथ अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स है इनके लाइफ में, अच्छे से स्टेबल है, खुश है। तो ऐसे कुछ कार्ड्स होते हैं। और कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ निगेटिव कार्ड्स होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ये देख लिया आपने, ये पर्सन उदास है, इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं बट फिर भी ये उदास है, किसी खोज में है ये। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होती है। अब इनको देख के हमें समझ में आता है कि पर्सन की लाइफ में। एंड टैरो में एक चीज होती है कि वो हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, तो इस वजह से हम बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं। सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, करियर में, तो क्या प्रॉब्लम है वो आप लोगों को सुपरफिशियली समझ में आता है, बट जो डीप डाउन कॉज है वो टैरो से समझ में आता है। ओके, वो मतलब चीज है। डीपली इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, है ना? हम्म, थोड़ा सा क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा बेसिकली होता किस टाइप से, है ना? और मैं आपसे कहूंगी सभी लोगों से कि अगर आपको स्वप्ना जी से कनेक्ट होना है तो उनके सोशल मीडियाज मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और वहां से कनेक्ट हो सकते हैं और भी सीख सकते हैं कि टैरो कोच की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। इस पॉडकास्ट में आप जितना हो सके उतना कवर करेंगे, और सारी चीजें सीखनी है तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। उनकी अलग क्लासेस भी होती है, फ्री वर्कशॉप भी होती है, सो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर पूरा वो डीपली में चीजें करते हैं। सो अभी ये सारी चीजें चल रही, सो अभी बेसिकली आपका रिवेन्यू कितना हो रहा है, जैसे कि आप स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हो, सो मतलब मंथली का रिवेन्यू कितना हो रहा है? मंथली थोड़ा वेरिएबल रहता है, कभी 4 लाख कभी 5 लाख रेवेन्यू हो जाता है, बट अभी लास्ट 8 मंथ से हमारा 14 लाख अबव हो गया है टीचिंग के थ्रू। टीचिंग के तो थ्रू 14 lakhs? हाँ। ओके, सो ये आप घर से ही कर रहे हो कि कहीं आपको जाना हम्म, हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली इट्स अ ब्यूटी, क्योंकि अभी इंटरनेट इतना आगे बढ़ गया है। हम हाँ, बहुत आगे बढ़ गए, इंस्टाग्राम फेसबुक से हम लोग इंडियन क्लाइंट्स ले सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ले सकते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो मतलब घर पे बैठ के कर रहे हैं। बेबीज होते हैं, हाउस वाइफ है, मेल भी है, जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए एंड जिनको स्पिरिचुअलिटी में इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, दे कैन इजीली। बहुत इजली, मतलब बहुत अच्छा भी लगता है ये वाली चीज है। मैंने फेस मतलब आपने मुझे फील कराई थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अमेजिंग है ये सारी चीजें। सो अभी ये सारी चीजें आपकी चल रही है, इतनी सारी चीजें, सो बहुत इंस्पायर भी है कि अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है, सीख रहा है आपसे, तो आप भी इतना अर्न कर रहे हो और आप उनको सिखा रहे हो वो कैसे कर सकते हैं, एम्पावर कर रहे हो सभी को कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक न्यू स्किल्स भी है, क्योंकि स्किल है क्योंकि आपको आता है, अगर आपने सीखा है, नहीं सीखते तो ये चीज थी कि डिफरेंट चीज है। दैट्स वाई आपकी सारी मतलब बहुत डिफरेंट है। मैं इसीलिए आपको मैंने पॉडकास्ट में बुलाया कि लोगों को पता चले कुछ चीजें बहुत डिफरेंट हैं जो चल रही हैं लाइफ दुनिया में, और लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली। तो हाँ, वो मतलब मुझे खुद, मैंने जब आपके बारे में पता किया, जब हम मिले थे तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। बड़ी होता क्या एक्चुअली में टेरो कुछ, ये सारी चीजें मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा मेरी एक्चुअली हम ऑडियंस, लोगों को क्या है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, इनसे बढ़ के हाँ हमने कभी सोचा ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं सोचा, पता ही नहीं है कि डॉक्टर, हाँ मेरे को ये पता था आप डॉक्टर हो, बट बाद में पता चलता है कि आप टेरो कोच हो। तो ये चीज हुई थी मेरे साथ। सो ह्यूज चेंज। हाँ, सो अभी जैसे आपने बताया, सो अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाते हो, तो उनको जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो किस चीज में फोकस करे, वो वहां से स्टार्ट करे, वो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो क्या चीज वो ज्यादा, मतलब कौन से पॉडकास्ट वगैरह ऐसे कुछ चीज आप सुनते हो उन पे फोकस करे क्या? स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उनको बता दीजिए, मतलब कैसे स्टार्ट करें न्यू पीपल। पहले तो उनको एक मोडालिटी उनको चूज करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत मोडालिटीज है इसमें। टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, देर आर सो मेनी मोडालिटीज। तभी इनमें
उनको क्या पसंद है ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर उनको हीलिंग पसंद है तो हीलिंग में टैरो भी आ गया, रेकी हीलिंग भी आ गई, तो ये हीलिंग वगैरह जो मोडालिटीज है उसमें वो स्टार्ट कर सकते हैं। पॉडकास्ट आर देयर, सो मेनी पॉडकास्ट आर देयर, बट अच्छे अच्छे बुक्स मैं एक बोलूंगी कि यहाँ पे पहले उनको खुद पे काम करना चाहिए। लुइस हे के बुक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। लुइस हे एक ऑथर है जिनके मिरर वर्क एंड यू कैन हील योर लाइफ, ये दो बुक्स बहुत अच्छे हैं। पहले तो उन्होंने ये पॉजिटिव शिफ्ट लाना स्टार्ट कर देना चाहिए एंड फिर वो टैरो की तरफ भी बढ़ सकते हैं आगे धीरे। एंड जैसे जैसे वो हील हो गए, क्या होती है ना चीज, खुद पे वर्क करके हमें थोड़ा सा भी रिजल्ट आ रहा है, हम चाहते हैं कि हम दूसरों को भी हेल्प करें। दैट इज द थिंग। राइट, क्योंकि बस। जब तक आपको अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे तब तक आप सेकंड पर्सन को नहीं ला सकते। आपने खुद पे वर्क किया है। और जो स्वप्ना जी ने बुक्स बताई है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से भी मतलब देख सकते हैं। क्योंकि आपको अगर नाम नहीं याद रहे तो वो सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें हम अवेलेबल करा देते डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि फिर कमेंट्स आती मैम ध्यान नहीं रहा, सुन नहीं पाए, कुछ भी जो प्रॉब्लम मिलती नहीं है ना, नेम वगैरह की हम्म। दिक्कत आती है। सो वो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी बहुत ज्यादा। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्वप्ना जी ने बता दिया है कि ये बुक्स से वहां से स्टार्ट कर सकते हो। एंड फिर आप स्वप्ना जी से सीख भी सकते हो, वो तो सिखाती है कैसे स्टार्ट किस तरीके से ले जाना है और किस तरीके से रिवेन्यू भी करना है, वो सारी चीजें वो बताती है। जैसे आपने बता दिया, बुक्स तो बता ही दी, और स्टार्ट इस तरीके से। सो थोड़ा सा हम करते हैं उसके कार्ड की प्रैक्टिकल वर्क। फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस, मतलब जो आपके पर्सनल लाइफ से मतलब बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस है, वो सीक्रेट है, तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे फिर। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, थोड़ा सा, तो क्योंकि ऑडियंस को पता चले एक्चुअली में होता क्या है ये। थोड़ा सा आपने ऐसे एक्सप्लेन किया, थॉटिकल प्रैक्टिकल भी चीजें उनको पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ओके, so ask me any question related to your life, so we can do one practical over here. ओके ठीक है। गाइस, अभी मैं स्वप्ना जी से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, फिर उसका वो आंसर देंगे। देन किस तरीके का मतलब ट्रूथ कितना है, वो सारी चीजें पता चलेंगी, और पूरा ही प्रैक्टिकल चीजें रहेंगी। ओके, सो बेसिकली अभी आपको मेरी जो लव लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कार्ड्स के बारे में, कि किस तरीके से जो अ, मेरी लव लाइफ किस तरीके से चल रही है, मतलब जो मैरिज होगी वो कैसी होगी, अरेंज लव, अगर ये चीजें हो सकती है तो बता दीजिए। ओके ठीक है। ओके, calm your energies for just 1 second. Pray to the divine energies. जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो मिल जाए विद द हेल्प ऑफ टैरो। ओके, खुशबू, आ, मुझे आपके बारे में ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अभी के लिए एनर्जीज ऐसी लग रही, यू वॉन्ट टू ग्रो इन टू योर रिलेशनशिप, बट अभी आप कंफ्यूज हो। मतलब इतना सीरियस वाली चीजें नहीं है कुछ, बट कंफ्यूजन चल रहा है। एंड करियर एंड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आप थोड़ा सा सोच रहे हो करियर में कैसे आगे बढ़ना, एंड एक स्टेबिलिटी चाहिए आपको लाइफ में, जिससे कि आप स्टेबल हो जाओ। एंड व्हेन यू टेक अ डिसीजन, जब आपको कोई मना ना कर सके किसी चीज के लिए, राइट। आई फील कि उस चीज पे, उस पोजीशन पे जाना चाहते हो, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप करना चाहते हो लाइफ में। एक मनी, एक पोजीशन चाहते हो। आई थिंक द पर्सन यू आर टॉकिंग रिगार्डिंग, आप उनको भी उसी वे में गाइड कर रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है कि दोनों भी मिलके एक अच्छी अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। इट्स अ क्वीन एंड किंग एनर्जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों भी अच्छे से कर रहे हो, एंड करोगे, दोनों भी करियर में ग्रोथ भी करोगे, एंड आफ्टर 1 और 2 years स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा घर वालों का सपोर्ट लेके आप आगे बढ़ोगे। तो ऐसे मतलब लग रहा है। एंड अभी के लिए कंफ्यूजन है क्या कुछ इन द करंट स्टेट? हाँ, बिल्कुल सही चीज है। कंफ्यूजन है, अभी बहुत सारी चीजें चल रही है करियर को लेके, सारी चीजों को लेके दोनों को ही कंफ्यूजन है। फॉर द रिलेशनशिप ऑल्सो वहां पे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब थोड़ा सा, मतलब क्या सही हो सकता है आगे या नहीं हो सकता है, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये हम्म। वाली चीज भी दिख रही है थोड़ी। हाँ। तो ये आपके लिए एक सॉल्यूशन देखते हैं सो दैट आपको समझे।
ओके, फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन गैप कभी कभी आ जाता है बहुत ज्यादा। सेकंड थिंग, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में परेशान होते हो, तब थोड़ा सा ना सैड फेज में ज्यादा होते हो। व्हेन यू आर स्टार्टेड टू एंजॉय करने लगोगे, एक अपनी अपनी एनर्जी में होता है ना कि खुद खुश रहे पर्सन तो अपने पार्टनर को खुशी दे सकता है या फिर आगे काम पे फोकस कर सकते हैं, तो वो वाली चीज पे आपको फोकस करना है। वो सैड वाला फेज जो आता है ना कभी बीच बीच में रिलेशनशिप में, तो उसे थोड़ा सा साइड में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। फोकस टूवर्ड्स करियर एंड फोकस ऑन योर ओन एनर्जी। राइट। बस। तो मतलब आपने भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। अभी किसी को भी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप जी से पूछिए। तो वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, क्योंकि होता है। और ये जो चीज है बिल्कुल प्रैक्टिकली है, और जो उन्होंने बताया बिल्कुल सारी चीजें सही है, तो ये चीजें चल रही है मेरी लाइफ में। तो अगर आपको कोई सीखो भी किसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी और की भी हेल्प करनी सीखना चाहते हो, सो आप कनेक्ट कर सकते हो सामना जी से। वो आपको पूरा ही इन चीजों के बारे में सिखा रही होंगी किस तरीके से। तो थोड़ा सा आप मुझे मतलब अपना एक्सपीरियंस बताओ कि मतलब क्या एक्सपीरियंस रहता है, किस तरह की फीलिंग आती है आप जब ये चीजें करते हो। सो इस बारे में, जब आपने फर्स्ट टाइम किया होगा, स्टार्ट की होगी, फर्स्ट क्लाइंट का ये हुआ होगा, जो फर्स्ट क्लाइंट की प्रॉब्लम देखी होगी, उसका सॉल्यूशन दिया होगा, उसे रिजल्ट्स मिले होंगे। सो उस टाइम क्या एनर्जी, मतलब कैसी फीलिंग्स आती है आपको? फर्स्ट मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। नहीं। बट जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, इनिशियली क्या होता है, फ्रेंड्स फैमिली से ही स्टार्ट करते थे उनको गाइडेंस देना। एंड जब फ्रेंड को मैंने गाइडेंस देना स्टार्ट किया, लकीली ही वाज ट्राइंग फॉर, उनको यूके शिफ्ट होना था और वीजा का टाइमिंग वगैरह हम निकाल रहे थे उस टाइम पे। तो वो सब चीजें एक्यूरेट इतनी आ रही थी, तो मैं भी खुद अमेज थी और वो भी थे। फिर हमने टाइम ड्यूरेशन देखा वहां पे एंड एक्शन प्लान निकाला उनके लिए कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वहां पे एक 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 चीजें वैसी ही होती गई। तो हम सब लोग बहुत अमेज थे और बहुत अच्छा भी लगा। फिर बाद में जो जो क्लाइंट्स आए, फर्स्ट क्लाइंट थे, उनको तब तक तो मेरा प्रैक्टिस अच्छा खासा हो गया था। धीरे धीरे फिर उनको गाइड किया एंड अभी भी है वो टच में, उनको भी रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि रीडिंग हो रही है अच्छे से। एंड यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन। उस फेज में जब हम परेशान होते हैं, एक पर्सन को समझ के लेना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास क्यों कोई पर्सन आएगा ना, वो प्रॉब्लम में है। अगर उनकी प्रॉब्लम को हम थोड़ा भी समझ लेना, टैरो भी छोड़ दीजिए, थोड़े से हम इंसान बन के अच्छे से बात कर लेना, वहां पे हीलिंग होती है। तो राइट। वही चीज है। नहीं, जब एक फेज होता है वहां पे ऐसा लगता है कोई पर्सन हो जो हमें समझे, हम उसे अपनी बातें बता पाए। करियर में भी अगर कुछ भी कर रहे हो तो वहां पर भी बहुत डाउन होता है फील की, अगर नहीं हो पाएगा। जब हम चीज को अचीव कर लेते तब तो हमारे साथ सभी लोग होते ही हैं कि ये चीज शेयर कर दो अपनी, है ना। और जब बिल्कुल डाउन हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे वो फेस आता है कि कोई साथ नहीं होता। ये चीज होती है। हाँ, So, ये मतलब बहुत एग्जैक्ट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। राइट। सो बेसिकली अभी जैसे जो मेरे क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर किए थे, सो वहां हमने सारी चीजें जान ली है लोगों ने। तो कुछ मतलब पर्सनल क्वेश्चंस रहेंगे हम्म। थोड़े से। हाँ जी, ओके। बोलिए। रेडियो ना। यस। ठीक है। So, अभी तक आपने कोई जो मूवी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो, जो कौन सी मूवी है? इकबाल मूवी मुझे बहुत पसंद आती है, बिकॉज उसमें वो जो स्ट्रगल भी है एंड द विनिंग पार्ट सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड जब भी मैं कभी उदास होती हूँ, मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो आशाएं सॉन्ग जो होता है वो फेवरेट सॉन्ग है मेरा, वो मैं सुनती हूँ। एंड बहुत सारी है वैसे, बट ये मेरी बहुत फेवरेट। नहीं, इकबाल मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, सच में बहुत मोटिवेट करती है। वहां पर वो चीज है ना, वो पूरी मूवी बहुत अच्छी है। राइट। सो आपका जो फेवरेट एक्टर है वो कौन है? बहुत सारे हैं वैसे एक्टर्स, तो। हाँ। हाँ बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए अभी ऐसे स्टेज पे हूं ना कि एक्टर से ज्यादा वो क्या मैसेज दे रहे हैं, वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होता है। कि वो कम्युनिटी को, सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं, उनका पोर्ट्रे करने का तरीका क्या है। जैसे शाहरुख खान समझ लीजिए, ऋतिक राइट। रोशन समझ लीजिए, तो वो एक सोसाइटी में अवेयरनेस भी ला रहे हैं अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनसे। तो दैट इज मैट मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। नहीं, हाँ, ये चीज है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ एक्टर, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं तो
कौन सा एक जो एक्टर है जो मतलब हर चीज को फॉलो कर रहा है, जो आपको पसंद हो, क्योंकि अच्छा हम लोग उनकी जर्नी से भी कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एज एक मूवी कर रहे हैं, उनकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई और अभी भी इतना ग्रो कर पा रहे हैं, तो हम उनसे अपने आप को रिलेट कर पाती है, तो वो चीज तो है। ठीक है, सो हम्म। मतलब उनकी लाइफ से नहीं। सो अभी जैसे कि आप राहुल सर के मेंटी हो बेसिकली, सो उनके अलावा भी कोई और जो है मतलब इंडस्ट्री में जिनको आप जानते हो उनके अलावा, कि जो अच्छा कर रहे हो, हाँ, उनसे बहुत इंस्पिरेशन सारे हैं। मिलती हो आपको, हम्म। उनसे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन राहुल सर एंड सौरभ सर, दे आर माई मेन इंस्पिरेशन सोर्स। वो बहुत ही अच्छे से गाइड भी करते हैं एंड माई जर्नी बेसिकली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ देम ओनली। सौरभ सर से जो फर्स्ट, राहुल सर से तो मतलब राहुल सर एंड सौरभ सर दोनों भी फ्लेक्सी फनल के टाइम पे बात हुई थी एंड उसके बाद मेरी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो एक होता है ना कि हमारे बैक एंड में है मेंटर कोई जो हमें गाइड करते हैं, उनका होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि नहीं हो जाएंगी चीजें, हम कर लेंगे, वो वाला सपोर्ट उन्हीं से मिलता है। एंड अदर कोचेस आर यस डेफिनेटली, एंड आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे है कि मैं एंजल्स को बहुत मानती हूँ। तो एंजलिक एनर्जीज जो होती है, सो आई फील देयर प्रेजेंस, तो वो बहुत ही अच्छे से हमें गाइड करते हैं। आपकी लाइफ में भी कोई रहेगा जो डिवाइन पावर आप मानते हो, उनकी हेल्प से हमें एक लगता है ना कि इनको इस भगवान से मांग लेना तो हो जाएगा हमारा सब चीज। तो वो सबके लाइफ में होते हैं जिसे हम गार्डियन एंजल्स बोलते हैं, जो हमारे बचपन से हमें असाइन किए होते हैं। तो वो एक पावर है जिन्हें मैं मानती हूँ मेंटर्स के तौर पर। नहीं, ये चीज तो है कि हमें किसी ना किसी को से मानते हैं कि वो चीज हमारी पूरी हो जाएगी, पहले तो हमारे मतलब कि गॉड है, फिर अगर मेंटर की बोले तो हाँ कि राहुल सर है। मेरी भी जर्नी पूरी चेंज हो गई जब राहुल सर ने, क्योंकि जो एक तरह से गुरु बोलते हैं, वो हमें स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, हम भटक रहे होते हैं इधर उधर कहाँ जाना है। बहुत सारे रास्ते होते हैं और एक सीधा रास्ता होता है जो हमारा होता है, वो हमें ही नहीं पता होता, हम उस पर जा रहे होते हैं, तो होता है यार मतलब डाउट आता है। वो डाउट वहां फिर नहीं एग्जैक्टली। आएगा, क्योंकि वो पीछे खड़े हुए, जैसे आपने बोला कि वो पीछे खड़े, कोई तो है हमारे पीछे जो हमें आगे ले जाएगा, वो वाली चीज हो जाती एग्जैक्टली। है। तो अभी आपकी फैमिली में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, मतलब फैमिली में? इनिशियली किसी ने नहीं किया इस फील्ड में, बट अभी सब लोग कर रहे हैं। बिकॉज उनको भी नहीं पता था कि इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। इसमें भी कुछ चीजें, ये होता है हर एक के साथ होता है, जब हम नई चीज करना चाहते हैं ना, तो उनको भी फियर होता है कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। तो मे भी हो सकता है कि कोई भी पर्सन हो जो ये फेस कर रहा है, एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, उनको अवेयरनेस नहीं है। कभी कभी बुरा भी लगता है, बट एक स्टेज आती है जब वो भी रहेंगे साथ में, आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा बस। हाँ, Husband राइट। is there. He's very supportive right now. Family members, in-laws are also very good. My mother, father, मम्मी पापा सब लोग, भाई बहन सब बहुत सपोर्टिव है। नहीं, ये तो है, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई भी, कि ये चीजें होती है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये फील्ड होते हैं, उनमें आप ग्रोथ कर सकते हो, वहां रिजल्ट हम्म। आते हैं। अभी जब रिजल्ट आ हम्म। रहे हैं तब वो बिलीव करते हैं इन चीजों में। सो बेसिकली हम्म। बहुत, मैंने तो बहुत डांट खाई है अपने पापा से, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा डांट खाई, वो चीज होती है। राइट, सो अभी आपको, हम इस पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं, तो एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? जैसे आपने बोला था कि एक फेज होता है ना, कुछ स्टार्टिंग फेज होता है, आप कर रहे होते हैं तो वहां पे एक बेटर रिजल्ट नहीं आ रही होती, अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो कैसे, अपने आप को डिमोटिवेशन हो रहा है तो वो कैसे मोटिवेट हो के फिर से कैसे स्टार्ट करे, तो वो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, वो आप? पहले तो एक वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों करना है। इनिशियली वो भी नहीं होता है, हमें लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ हो जाए तो वो करना है, बट धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये काम है, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद आएगा कि अप एंड डाउन तो आने वाले हैं, तो ये चीज को आपको फेस करना ही है, इसी मेंटालिटी से आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कम हो रहा है तो आगे कैसे बढ़ सकते हो, एक प्लानिंग के साथ जाना है आपको। एंड ट्रस्ट योर एबिलिटीज, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं होता है, आप खुद हो जो आपको अपलिफ्ट करते रहते हो, आप खुद ही हो जो आपको गिर के भी उठा सकते हो। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, दैट्स द अल्टीमेट मैसेज। बहुत ज्यादा ये चीज, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे नोट्स बना लो और लिख लो, ये चीज सच है, क्योंकि जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करो, बाय क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ऐसे डाउट आते रहते हैं। एंड सेकंड, जैसे स्वप्ना जी ने बताया था कि उनके पास अगर उन्हें कभी लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो राहुल सर है, ऐसे अपना कोई मेंटर बनाओ, जब तक मेंटर साथ नहीं है तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। मेरी लाइफ है, स्वप्ना जी की लाइफ,
तक ग्रो इसीलिए कर हमारे साथ राहुल सर है। मतलब राहुल सौरभ सर की वजह से हम दोनों ही इतना ग्रोथ कर पा रहे हैं, ये सच्चाई है। सच्ची। तो ऐसे यस, कि बिकॉज ऑफ देम एंड इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर एंड कि उनकी वजह से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है और उनकी वजह से ही हम जहाँ पे है अभी है। राइट, क्योंकि इतना सच कि हम एक मैंने सबको बताया था कि हम कहीं पर कोई चीज कर रहे हैं, बट रास्ते बहुत सारे होते, हमें पता ही नहीं होता किस तरीके से जाना है, और वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही हमारा है कि नहीं, वही गलती एग्जैक्टली है। सालें लग हम जाती है। तो देखते भी है उनकी जर्नी ना, कि हाँ उन्होंने भी ये सब चीजें की हुई है, तो वो हाँ बताते हैं कि हमने भी किया हुआ है, ये चीज हाँ आएगी, ये फेजेस आएंगे, आपको हाँ फेस करना है, कैसे करना है, बट वो हमें 10 स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, वो गलतियां हमसे नहीं हो इसलिए। तो राइट। वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट करके, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया क्योंकि आप इतनी थैंक यू सारी सो चीजों को मच। मैनेज कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू और थैंक ऑडियंस यू एंड सो थैंक यू सो मच मच। खुशबू। ओके, एंड हम जब ऑफलाइन पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे तो हम कोशिश यही करेंगे साफना जी को भी ऑफलाइन बुलाएं एंड उनसे और भी चीजों के बारे में जानें, क्योंकि बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके, एंड थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच।